नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के विषय में। कुंडली के छठे भाव को कौन से ग्रह मजबूती प्रदान करते हैं, इसे जानेंगे। और छठा भाव यदि मजबूत हो जाए तो जीवन का कौन सा पक्ष मजबूत हो जाता है, इसे समझेंगे। यदि कुंडली का छठा भाव कमजोर हो तो कमजोर होने का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे भी जानेंगे। कुंडली के छठे भाव पर समस्त ग्रह दृष्टि दिखाकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करते हैं और किस प्रकार का फल देते हैं, इसे जानने का प्रयास आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य की। देखिए, सूर्य ग्रह के पास केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है सातवीं दृष्टि। वह अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देख पाएंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं छठे भाव पर ग्रह दृष्टि प्रभाव के विषय में। कुंडली के छठे भाव से, जैसा आप जानते हैं, रोग, ऋण और शत्रु का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, लेकिन कई अन्य महत्वपूर्ण बातों का विचार भी करते हैं, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। देखिए, सूर्य यदि आपकी कुंडली में मित्र ग्रही होकर कारक ग्रह बनकर मित्र दृष्टि प्रभाव यदि छठे भाव पर दिखाएं तो सामान्यतः ही अच्छा रिजल्ट देंगे। कानूनी मामलों में जातक को सफलता प्रदान करने वाले बनते हैं। राजनीतिक दृष्टि से यदि देखा जाए तब भी जातक को सफलता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की संभावना जो है वो सूर्य ग्रह उत्पन्न कर देते हैं। शत्रुओं पर हावी हो गए ऐसा जातक, सरकारी क्षेत्र में भी सफलता की संभावनाएं बन जाती हैं। हालांकि इसके लिए लग्न और लग्नेश की स्थिति को आपको देखना होगा। लेकिन मान लीजिए कि सूर्य किसी भी कारणवश यदि पीड़ित होते हैं या शत्रु दृष्टि प्रभाव छठे भाव पर दिखाते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की ये निशानी है। कुछ स्वास्थ्य समस्याएं जातक अथवा जातिका को जीवन काल के दौरान रह सकती है। सूर्य कमजोर होने के कारण फिर जातक आत्मविश्वास की जो कमी रहती है उससे भी ये जूझ सकता है। व्यर्थ के झूठे आरोप जातक पर लग सकते हैं, इसकी भी एक संभावना बनती है। आंखों की समस्या रह सकती है, क्योंकि कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो यहाँ से हम आंखों का विचार भी करते हैं। तो आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि सूर्य हड्डियों के कारक हैं, तो हड्डियों से संबंधित भी कुछ समस्याएं रह सकती हैं। इस बात की संभावना बनती है। कुंडली के छठे भाव की बात करें तो यहाँ से ऋण का विचार भी करते हैं, तो कर्ज इत्यादि लेने में भी जातक को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यदि मित्र दृष्टि प्रभाव दिखाएं तो कर्ज इत्यादि आसानी से जातक को मिल जाता है। मामा पक्ष का विचार करना हो तो भी कुंडली का छठा भाव महत्वपूर्ण है। तो मामा पक्ष से रिश्ते कमजोर होंगे यदि सूर्य ग्रह जो है शत्रु दृष्टि प्रभाव कुंडली के छठे भाव पर दिखाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि छठे भाव पर सूर्य की दृष्टि इस बात पर निर्भर करेगी कि ये मित्र दृष्टि है या शत्रु दृष्टि है। सूर्य कारक ग्रह हैं या अकारक ग्रह हैं, बलवान होकर बैठे हुए हैं या पीड़ित होकर बैठे हुए हैं। यदि बलवान होकर कारक ग्रह बनकर मजबूत होकर मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हैं, मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो जातक को सामान्यतः ये अच्छा फल देने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि ये पीड़ित हुए या शत्रु दृष्टि प्रभाव इन्होंने दिखाई तो जिन बातों की अभी हमने विचार करा, जैसे कि पेट की समस्या, स्वास्थ्य समस्या, रोगों से परेशान, ठीक है, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। आत्मविश्वास की कमी इत्यादि से जातक जूझ सकता है। देखिए, सूर्य के समान चंद्रमा के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है, वह होती है सातवीं दृष्टि। चंद्रमा जब कुंडली के 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देख पाएंगे। देखिए, चंद्रमा का कुंडली के 12वें भाव में बैठना स्वास्थ्य की दृष्टि से, यानी स्वास्थ्य समस्याओं की दृष्टि से, मानसिक चिंता की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। ऐसे जातकों के जीवन काल में सामान्यतः स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। इम्यून सिस्टम इत्यादि की कमी हो या आत्मविश्वास की कमी से ऐसे जातक जूझें, इस प्रकार की समस्या बनती है। समस्या को कई गुना बढ़ाकर देखने की इनकी आदत पड़ जाती है, तो इस प्रकार की दिक्कतें भी रहती हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यर्थ की चिंताओं में फंसे रहते हैं, ठीक है। यदि पीड़ित हो जाएं तो विशेष रूप से नेत्र संबंधी समस्याएं भी रह सकती हैं। यदि चंद्रमा पीड़ित हो तब की हम बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव रह सकता है। शत्रुओं से ये समझौता करने वाले होंगे, यानी शत्रुओं से लड़ेंगे नहीं, शत्रुओं से समझौता करके निकलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इस कफजन्य रोग से भी जातक अथवा जातिका समस्याग्रस्त रह सकते हैं, इसकी एक संभावना बनती है, ठीक है। अब चंद्रमा को भी आपको ये देखना होगा कि कुंडली में कारक हैं या अकारक। यदि ये कारक ग्रह बनकर मित्र ग्रही होकर बलवान होकर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा, ठीक है, और लड़ाई झगड़ों इत्यादि में भी सफलता प्राप्त कर लेगा। स्वास्थ्य समस्या ज़्यादा नहीं रहेगी। लेकिन यदि ये पीड़ित हो जाते हैं, कमजोर होकर बैठ जाते हैं, तब छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं, तो स्वास्थ्य समस्याएं कुछ हद तक रह सकती हैं। इसके अलावा शत्रु भी कुछ हद तक परेशान करें जातकों को, इस प्रकार की संभावना बनती है, ठीक है। और कह सकते हैं कि कमजोर होकर बैठे हैं तो ठीक नहीं कहा जाएगा। देखिए, बुध ग्रह के पास भी केवल एक ही दृष्टि, सातवीं दृष्टि होती है। यदि ये 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देख पाएंगे।
बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। सबसे पहले ये देखें कि बुध ग्रह 12वें घर में बैठे तो हैं, क्या ये कारक ग्रह हैं या अकारक ग्रह। यदि ये कुंडली के कारक ग्रह बनकर मित्र ग्रही होकर यदि बैठे हुए हैं, बलवान होकर, और छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएं, तो इसे अच्छा कहा जाएगा। जातक अपनी बुद्धिमानी से अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होगा, बुद्धिमानी से खर्च करेगा और कमाएगा भी, ठीक है। इसके अलावा जातक अपनी वाणी के माध्यम से लोगों को आकर्षित करने वाला, लोगों से मिलनसार प्रवृत्ति वाला, शत्रुओं को भी अपनी बातों से प्रभावित करके उनकी धृष्टता से निकल जाने वाला होता है। बुध यदि कारक ग्रह बनकर छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे, मित्र दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे, तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जातक को सफलता प्राप्त होती है और छठे भाव से संबंधित समस्याओं का निदान बुध ग्रह सामान्यतः कर दिया करते हैं बुद्धि की बदौलत। लेकिन अब मान लीजिए कि बुध ग्रह 12वें घर में बैठकर पीड़ित हो गए, तब उनकी दृष्टि छठे भाव पर जा रही है या शत्रु दृष्टि जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में त्वचाजन्य रोग जातक को परेशान कर सकते हैं, क्योंकि बुध त्वचा के कारक भी हैं। तो त्वचाजन्य रोगों से जातक सामान्यतः परेशान हो या कोई समस्या हो या दंतजन्य समस्या हो, इस प्रकार की दिक्कतें रह सकती हैं। जातक व्यर्थ की बातें करने वाला, फालतू की बकवास करने वाला हो सकता है। जिन बातों से उसका कोई लेना देना नहीं, उन बातों में अपना समय जाया करे, व्यर्थ का तर्क वितर्क करे या गलत रास्ते को अपना ले, यानी बुद्धि विवेक का प्रयोग ना करके कोई गलत रास्ता अपना ले, इस बात की भी एक संभावना बनती है। तो ये निर्भर करेगा कि बुध ग्रह जो है वो किस प्रकार के ग्रह हैं, कारक ग्रह बन रहे हैं कुंडली में या अकारक ग्रह बन रहे हैं, ये देखें पहले। फिर देखें आपकी ये मित्रग्रही होकर बैठे हैं या शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हैं। मित्रग्रही होकर यदि बलवान होकर बैठे हुए हैं तो सुफल देंगे। यदि अकारक ग्रह बनकर नीच राशि या शत्रु राशि होकर बैठे हुए हैं, शत्रु दृष्टि प्रभाव छठे भाव पर दिखा रहे हैं, तो फिर हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत वाली दशा अंतर्दशा हो सकती है बुध ग्रह की। लेकिन फिर भी आप प्रैक्टिकली रूप से अपने जीवन में चेक करिए कि बुध यदि 12वें घर में बैठे हुए हैं और छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो इनका रिजल्ट आपको किस प्रकार का मिल रहा है। यदि परेशानियों का अनुभव हो तो उपाय कर सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के विषय में। देखिए, शुक्र ग्रह के पास भी केवल एक ही दृष्टि होती है, वो होती है 7वीं दृष्टि। शुक्र ग्रह जब कुंडली के 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देख पाएंगे। देखिए, शुक्र जब 12वें घर में बैठते हैं तो अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं, अच्छा रिजल्ट ये देंगे। आप ये देखें कि कुंडली में ये कारक ग्रह हैं या नहीं। यदि कारक ग्रह बनकर कुंडली के 12वें भाव में मित्र ग्रही होकर ये बैठे हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे दशा अंतर्दशा के दौरान। 12वें घर में जब कभी भी शुक्र बैठते हैं तो जातक अथवा जातिका को अपने जीवन काल के दौरान भौतिक सुख सुविधाओं की कमी सामान्यतः नहीं होने देते। भौतिक सुख सुविधाएं जातक को जीवन काल में प्राप्त होती हैं। भौतिक सुख अच्छा रहेगा, घर मकान का सुख जातक को प्राप्त होगा। इसके अलावा जातक अपने जीवन काल में कई प्रकार के खर्चे करेगा, हालांकि ये खर्चे उसके भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए होंगे। जातक शत्रुओं पर हावी रहेगा। राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो जातक को ये सफलता प्रदान करते हैं। वैवाहिक दृष्टि से कुंडली के 12वें घर में शुक्र का जाना सामान्यतः ठीक नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको ये देखना होगा यदि ये मित्रग्रही होकर कारक ग्रह बनकर यदि मित्रग्रही होकर बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र यहाँ पर सामान्यतः अच्छा रिजल्ट ही देंगे। हालांकि ऐसी परिस्थिति में आपको सप्तमेश और सप्तम भाव की स्थिति पर विचार जरूर कर लेना चाहिए। अब मान लीजिए कि शुक्र 12वें घर में बैठ गए, लेकिन ये अकारक ग्रह बनकर पीड़ित होकर बैठ गए, तो सुख सुविधाएं तो जातक को जीवन काल में प्राप्त होंगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी अब 12वें घर में शुक्र अकारक ग्रह बनकर पीड़ित होकर यदि बैठे हुए हैं तो जातक रोगी हो सकता है, शुक्र जनित समस्याओं से परेशान रह सकता है, ठीक है। मधुमेह या डायबिटीज कह सकते हैं, इस प्रकार की दिक्कतें जीवन काल के दौरान रह सकती हैं, इसकी एक संभावना बनती है। शुक्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां, उनसे संबंधित कहीं ना कहीं रोग जातक को परेशान करे, इस बात की एक संभावना बनती है। एक संभावना इसलिए क्योंकि हमें देखना होगा कि कुंडली में कारक हैं या अकारक हैं, बलवान हैं या कमजोर होकर बैठे हुए हैं, पीड़ित हैं या शुभ ग्रहों के प्रभाव में, तो ये बात जरूर विचार लीजिएगा। देखिए, मंगल ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। मंगल ग्रह जब कुंडली के तीसरे घर में बैठेंगे तो अपनी चौथी दृष्टि से, 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, लाभ भाव में बैठेंगे तो अपनी 8वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव पर देख पाएंगे। मंगल ग्रह जब कुंडली के कारक ग्रह बनकर छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो जातक को ये प्रबल पराक्रमी बनाएंगे। पराक्रमी विशेष रूप से तब होगा जब मंगल कुंडली के तीसरे घर में बैठे हुए होंगे, तो जातक पराक्रमी भी होगा, अपने शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम होगा। कानूनी मामलों में भी जातक को सफलता प्रदान करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी जातक को ये सफलता प्रदान करेंगे। जातक अच्छा नेतृत्व करने वाला हो, इस बात की संभावना बनती है यदि मंगल ग्रह तीसरे घर में और कुंडली के लाभ भाव में
बैठे हुए हैं तब, ठीक है। हालांकि कुंडली के 12वें घर में जब मंगल बैठते हैं तो जातक को ये पराक्रमी भी बनाएंगे और शत्रुओं को परास्त करने में सक्षम भी बनाएंगे। लेकिन मंगल जब 12वें में होते हैं तो जातक मांगलिक होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जातक को जीवन के प्रारंभिक दौर में सफलता प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अतः जातक को चाहिए यदि वह मांगलिक है तो अपने मंगल की शांति करवा ले, मंगल दोष का समाधान करवा ले, ताकि जीवन में उन्नति और प्रगति आसानी से हो सके। अब देखिए, मंगल जब छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो आपको ये देखना होगा कि मित्र दृष्टि है या शत्रु दृष्टि है। यदि शत्रु दृष्टि पड़ रही है तो या मित्र दृष्टि पड़ रही है, दोनों स्थिति में शत्रुओं को तो जातक परास्त कर देगा। लेकिन मंगल क्योंकि जब छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो जातक को कर्ज देने से सामान्यतः बचना चाहिए, क्योंकि जो पैसा है वह फंस सकता है, इस बात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। रक्त जनित बीमारियां जातक को ये दे सकते हैं यदि अकारक ग्रह बनकर और शत्रु दृष्टि प्रभाव यदि दिखा रहे हैं कुंडली के छठे भाव पर तब, क्योंकि मंगल को रक्त का कारक ग्रह माना गया है। तो अतः थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। और यदि मंगल विशेष रूप से 12वें घर में बैठे हैं, छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए। हालांकि लड़ाई झगड़े में भी जातक को सफलता प्रदान करते हैं, लेकिन लड़ाई झगड़ों से सामान्यतः बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा व्यर्थ में पैसा बर्बाद होता रहेगा, क्योंकि मंगल अब 12वें घर में बैठे हुए हैं और 12वां घर जो है वो खर्चों का घर भी है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं गुरु ग्रह के विषय में। देखिए, गुरु ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, जैसा आप जानते हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। गुरु ग्रह जब कुंडली के धन भाव में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से छठे भाव को देख पाएंगे, और यदि ये कुंडली के 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, यदि ये 10वें घर में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देख पाएंगे। अब देखिए, गुरु ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव और कुंडली के 10वें भाव में बैठकर अपनी दृष्टियों से छठे भाव को यदि देख रहे हैं तो जातक अपने शत्रुओं पर हावी होगा, कर्ज से मुक्त हो पाएगा, शत्रुओं पर नरमी बरतने वाला भी ऐसा जातक होता है। ये बात थोड़ा समझने वाली है। पेट जनित समस्याएं इत्यादि जातक को परेशान हालांकि फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब गुरु का संबंध 6वें 8वें भाव से बनता है तो इस प्रकार की समस्याएं रहती हैं, लेकिन इनसे वह मुक्त भी हो जाता है। शिक्षा से संबंधित, संतान से संबंधित और धन से संबंधित परेशानियां जातक को रह सकती हैं यदि गुरु ग्रह कुंडली के 12वें घर में बैठकर छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं, क्योंकि अब गुरु जो है धन के कारक ग्रह खर्च के भाव में बैठे हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि जातक का खर्च होगा, लेकिन अब ये निर्भर करेगा कि ज़्यादा होगा या कम होगा। इसको देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि गुरु कुंडली में कारक हैं या अकारक। अब गुरु कुंडली में यदि अकारक ग्रह बनकर, ठीक है, और या पीड़ित हो जाएं और धनेश और लाभेश भी पीड़ित हो या धन भाव या लाभ भाव भी पीड़ित हो, तो ऐसी परिस्थिति में जातक का पैसा व्यर्थ की चीज़ों में खर्च हो, इस बात की संभावना बनती है। लेकिन यदि ये कुंडली का कारक ग्रह बन जाए, मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हैं, तो जातक सोचे समझे ढंग से खर्च करेगा और जातक पैसा बचा भी पाएगा, क्योंकि यदि धनेश और लाभेश कुंडली में मजबूत हो या धन भाव या लाभ भाव कुंडली में मजबूत हो, तो ये बातें आपको थोड़ा सा देखनी होगी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि यदि गुरु का संबंध छठे भाव से बनता है तो सामान्यतः जातक अपने शत्रुओं से समझौता करने में ज़्यादा विश्वास रखेगा, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, बल्कि उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। लेकिन हाँ, गुरु का एक सकारात्मक पहलू ये भी है कि गुरु मित्र दृष्टि होकर जब कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो छठे भाव से संबंधित समस्याओं का निदान भी हो जाता है। देखिए, शनि ग्रह के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। शनि महाराज जब कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देख पाएंगे। शनि महाराज यदि 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, यदि ये 9वें घर में बैठेंगे तो अपनी 10वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को आसानी से देख पाएंगे। शनि महाराज यदि कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हैं, कारक ग्रह बनकर मित्र दृष्टि प्रभाव यदि छठे भाव पर दिखाएं तो जातक को ये शत्रुओं से सुरक्षा देने का कार्य करेंगे। जातक रोगों से, कर्जों से भी मुक्त हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी जातक को सफलता देंगे, कानूनी मामलों में भी जातक को सफलता प्रदान करेंगे, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़े में भी जातक को ये सफलता प्रदान करने वाले ग्रह बनते हैं। अब मान लीजिए कि शनि महाराज कुंडली के छठे भाव पर दृष्टि दिखा रहे हैं, लेकिन शत्रु दृष्टि दिखा रहे हैं या नीच राशि की दृष्टि दिखा रहे हैं किसी भी भाव में बैठकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक को अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान रोग दे सकते हैं। पेट संबंधी समस्याएं या अन्य रोग से जातक पीड़ित हो, इस प्रकार की समस्या रह सकती है, यानी स्वास्थ्य समस्याओं से जातक थोड़ा बहुत जूझ सकता है। तो आप देखें कि कुंडली में कारक ग्रह हैं या अकारक ग्रह। यदि अकारक ग्रह बनकर पीड़ित कर रहे हों तो शनि महाराज के शनिवार के दिन उपाय करें तो काफ़ी हद तक रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है या इनसे संबंधित समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं राहु ग्रह के विषय में। देखिए, राहु ग्रह के पास भी गुरु के समान 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। राहु जब कुंडली के दूसरे घर में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से, 12वें घर में बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, और यदि ये 10वें घर में बैठेंगे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देख पाएंगे। अब देखिए, कुंडली के छठे भाव पर जब राहु ग्रह दूसरे घर में और 10वें घर में बैठकर दृष्टि प्रभाव दिखाते हैं तो जातक को ये प्रबल राजनीतिज्ञ बनाएंगे। जातक राजनीति इत्यादि में सफलता प्राप्त कर पाएगा।
कर्ज से मुक्त हो पाएगा, शत्रुओं पर ये सफलता प्रदान करते हैं, कानूनी मामलों में भी ये जातक को सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। अब मान लीजिए कि ये कुंडली के 12वें घर में बैठे हैं या फिर कुंडली के दूसरे या 10वें घर में पीड़ित होकर बैठ जाएं, अकारक ग्रह बनकर नीच दृष्टि प्रभाव या फिर कह सकते हैं कि शत्रु वाला दृष्टि प्रभाव यदि छठे भाव पर दिखाएं, तो अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान जातक रोगों से परेशान रह सकता है। ठीक है, व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों में पैसे का व्यर्थ चले जाना, इस प्रकार की समस्याएं रह सकती हैं, यानी खर्च बिना सोचे समझे वाले रह सकते हैं। 12वें घर में जब राहु बैठेंगे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, क्योंकि छठे भाव को देखेंगे, क्योंकि 12वां घर एक जेल का घर भी है, कह सकते हैं अस्पताल का भाव भी है, खर्चों का भाव भी है, तो जातक का धन इन्हीं में से किन्हीं न किन्हीं चीज़ों में खर्च हो जाता है। इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैं, विशेष रूप से यदि अकारक हो जाए, पीड़ित हो जाए। लेकिन मान लीजिए 12वें घर में राहु बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि ये कुंडली में कारक हैं या अकारक, पहली चीज़। दूसरी बात ये देखें कि यदि मान लीजिए 12वें घर में राहु बैठ गए तो गुरु का प्रभाव या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव राहु पर पड़ रहा है या नहीं। इसके अलावा राहु के पास बल कितना है। इसके अलावा आपको ये देखना होगा कि कुंडली में लग्नेश की स्थिति क्या है और लग्न की स्थिति क्या है। यदि लग्न और लग्नेश मजबूत हुआ और राहु कुंडली में कमजोर बन गए तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभावों को दशांतरदशा के दौरान चेक करें। कठिनाइयों का अनुभव हो तो राहु की वस्तुओं का दान शनिवार के दिन कर सकते हैं। मित्रों, आइए अब बात करते हैं केतु के विषय में। देखिए, केतु के पास भी 3 दृष्टियाँ, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। केतु यदि कुंडली के दूसरे घर में बैठे तो अपनी 5वीं दृष्टि से, 12वें घर में बैठे तो अपनी 7वीं दृष्टि से, यदि 10वें घर में बैठे तो अपनी 9वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को ये देख पाएंगे। केतु, देखिए, केतु के फल इस बात पर निर्भर करेंगे कि मंगल कुंडली में कारक है या नहीं। दूसरी बात आपको ये देखना होगा कि केतु मित्र राशि में बैठा हुआ है या शत्रु राशि में बैठा हुआ है। यदि मंगल कुंडली में कारक है और केतु यदि मित्रग्रही होकर बैठे हुए हैं तो ये सामान्यतः आकस्मिक धन लाभ कराने वाले होते हैं। ठीक है, मान लीजिए 12वें घर में मित्रग्रही होकर बैठे हुए हैं और गुरु ग्रह भी कुंडली में मजबूत हैं, यानी भाग्येश की स्थिति कुंडली में मजबूत है, तो ऐसी परिस्थिति में ये मोक्ष के कारक ग्रह भी बनते हैं। लेकिन अब मान लीजिए कि मंगल कुंडली में अकारक बन जाएं और केतु नीच राशि के होकर बैठ जाएं, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं और 12वें घर में बैठे होते हैं, ऐसी परिस्थिति में एकांत बढ़ता है। ठीक है, जातक एकांत रहना पसंद करेगा, यानी किसी से बातचीत करना या कम बात करना, ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, कम बातचीत करने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा यदि 12वें में केतु हो तब। लेकिन मान लीजिए दूसरे घर में बैठे हुए हों केतु महाराज, क्योंकि दूसरे घर में केतु अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, लेकिन आपको राशि भी देखनी होगी कि किस राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन किसी भी कारणवश यदि ये पीड़ित हुए तो केतु की दशांतरदशा के दौरान होने वाले रोग सामान्यतः पकड़ में नहीं आते, यानी जातक इलाज करवा के परेशान हो जाता है, कई बार समझ नहीं आता कि रोग कौन सा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्याएं रह सकती हैं। यदि केतु से संबंधित समस्या हो तो मंगलवार के दिन केतु के उपाय किए जा सकते हैं।